अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर। ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात चहारुम का मज़मून उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक फूलों का तोहफ़ा, सबक नंबर 9 फूलों का तोहफ़ा। इस सबक लिखा है मारूफ अहमद चिश्ती साहब ने इस सबक को लिखा है। आज हम इस सबक का सरसरी तौर पर ख़ुलासा देखेंगे। आपको बगौर सुनना है और उसके बाद आपको इसके सवालात के जवाबात लिखना है। देखिए, तोहफ़ा यानी जो हम एक दूसरे को देते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में गिफ्ट भी कहते हैं। जो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को हम कोई भी चीज़, या फिर जब हम बर्थडे बनाते हैं या जन्मदिन की खुशी के मौके पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई चीज़ देते हैं, तो यही तोहफ़ा होता है। तोहफ़े अलग अलग दिए जाते हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ें तोहफ़े बच्चों को देते हैं। जब हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ उन बच्चों के लिए पेन या फिर दूसरी कोई चीज़ें देकर गिफ्ट देते हैं, तोहफ़ा देते हैं। इसी तरह का ये सबक लिखा हुआ है कि फूलों का तोहफ़ा। अब फूलों का तोहफ़ा क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद आपने इसको पढ़ना है और उसके बाद मैं आपको इसका खुलासा बताऊंगा। देखिए क्या है। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड़ से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी मुझे एक चीज़ ले देंगी। सवाल पूछ रहा है अम्मी से। ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही। इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फ़ौरन कहा, ओह भूल हो गई। अस्सलामु अलैकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किसी चीज़ की मांग? अम्मी ने कहा, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। गल्लू के पास चाबी वाली कार है। शानी बिल्ली के बिलोटे पाल रखे हैं। काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसके साथ खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारे खाला के घर जाना है। शाम तक लौट आऊँगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। शाम को जब अम्मी लौटी तो इनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोती का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी, मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे, ये मोतिया है। जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेगी, तब देखना। अमजद ने अम्मी से कोई बहस नहीं की। खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज़ जब सुबह अमजद सवेरे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर आया तो इसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर इसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी, जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहती थी
फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। उसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने उसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया था। उसका ज़्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैं आपको पढ़कर सुनाया हूँ। इसके बाद हम खुलासा देखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे का सबक हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक अमजद नाम का लड़का है। अमजद जब शाम को क्या होता है, स्कूल से घर आता है, रोज़ाना स्कूल जाता है। अब वो जब स्कूल से घर आता है तो जैसे ही घर आ जाता है अमजद बड़े लाड़ प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करती है, जैसे ही वो स्कूल से आता है तो माँ उसको क्या करती है, प्यार करती है, उसको चूमती है, उसकी माथे को चूमती है, हाँ उसको अपने बाहों में डाल लेती है। जैसे अमजद भी आया तो अमजद को भी उसकी माँ ने क्या कर लिया, अपने बाहों में डाल लिया और प्यार करने लगी। और अपनी माँ से वो कहने लगा, मेरी अच्छी अम्मी मुझे एक चीज़ ला देंगी। वो अपनी अम्मी को क्या कर रहा है, मना रहा है, जैसे बच्चे करते हैं कि अम्मी मुझे ये ला दो, वो ला दो, है ना, प्यार करते हैं। और माँ की ममता की कुछ और ही बात है ना। माँ बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चों की परवरिश करती है। और बच्चे जो है अपनी माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। जैसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो अब्बा थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं, तो बच्चों का जो लगाव है बाप के मुकाबले में माँ से ज़्यादा लगाव रहता है। शफ़क़त, वैसे तो बाप का भी दर्जा बड़ा है इस्लाम के अंदर, बाप भी बड़ा नरम दिल होता है, लेकिन उसको मजबूरन थोड़ा सख्त रहना पड़ता है। अब बच्चे अक्सर अपनी जो बातें होती है वो ज़्यादा शेयर किससे करती है, माँ से करते हैं। जो चीज़ चाहिए या फिर कोई अपनी ज़िंदगी में मसला है तो सबसे पहले किसको बताते हो, अपने माँ को बताती हैं। और बताना भी चाहिए कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, परेशानी है, मुसीबतें हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने वालिदैन को बताना चाहिए। अब अमजद भी क्या कर रहा है कि अम्मी से बता रहा है कि अम्मी मुझे एक चीज़ ला देंगी, तो अम्मी क्या कहती है कि ज़रूर ला देंगे। मगर ये क्या, माँ बच्चों को देखो सब सिखा रही है, तरबियत दे रही है। मगर ये क्या बेटा, तुमने ना सलाम किया ना दुआ किया, बस आते ही शुरू हो गए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इससे पहले अम्मी और कुछ कहती, अमजद ने फ़ौरन क्या किया, माँ की बात काट दिया और क्या कहा, भूल हो गई, मतलब भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया था। और फ़ौरन उसने क्या किया, अस्सलामु अलैकुम प्यारी अम्मी। सबसे पहले क्या किया, उसने माँ को सलाम किया। फिर माँ ने क्या कहा, जवाब दिया। क्या है ये, सलाम एक दुआ है। हम जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सलाम करते हैं। सलाम में पहल करना हमें ज़रूरी है, छोटा हो या बड़ा हो, हम हर एक को क्या करें, सलाम करें। कि सलाम क्या, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे, वालेकुम अस्सलाम, यानी हम जवाब में भी उसको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ये हमको दुआ उनको सलाम का जो है आदत डाल देना चाहिए। जैसे हम आज मगरबी रिवायत को जैसे हम उरूज पर ला रहे हैं, इसको हम न करते हुए हमारे नबी ने जो तालीमात दी है इसको हमें अमल करना ज़रूरी है। जब भी हम कमरे में अंदर क्लास में दाखिल हो, सलाम करके दाखिल हो। जब हम घर पे जाए तो सलाम करें। जब हमारे बूढ़े जो है बुज़ुर्ग हमारे रास्ते पे मिलते हैं तो उनको हम सलाम करें, उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। हम दोस्त सहेलियाँ मिल रहे हैं तो आपस में सलाम करें, उसके बाद जो है हम बात करें। हमारे नबी ने तालीमात भी दिया, सलाम कब्लुल कलाम, बात करने से पहले क्या करो, सलाम करो और फिर बात करो। जैसे ही फिर उसकी अम्मी ने क्या किया, वालेकुम अस्सलाम कहा। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग, तो अम्मी बच्चे से पूछ रही है कि जैसे बेटा तुम स्कूल से आए तो कौन सी चीज़ की मांग कर रहे हो। अम्मी ने कहा, अब तो अमजद कहता है कि मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। हाँ, तो फिर बता रहा है अपने दोस्तों के नाम कि गल्लू के पास क्या है, चाबी वाली कार है, जब वो चाबी देता है तो उसको घूमती है, उसके पास कार है, वो उसके साथ खेलता है। शानी के पास क्या है, बिल्ली के बिलोटे मतलब क्या, बिल्ली के बच्चे हैं, उसने बिल्ली के बच्चों को पाला है, उसमें क्या करता है, वो उस बच्चों के साथ खेलता है। काशी के पास क्या है, छोटा सा खरगोश है, उसके साथ वो खेलती है। इन्हें सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं इसके साथ खेलूँ, तो मुझे खिलौना कोई तो चीज़ चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूँ। तो अम्मी क्या कहती है, देखिए ठीक है, मैं तुम्हें भी
ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। अम्मी क्या कहती है, ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हें क्या करूँगी, बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगी। तो अमजद क्या कहता है, वादा, इत्मीनान। बहुत अमजद इत्मीनान से करना चाहिए, इत्मीनान कहा जाता है कि वादा, क्योंकि हम कोई चीज़ वादा करते हैं तो हम वादा खिलाफी नहीं करते हैं। जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो वादा करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। अमजद इत्मीनान से कहता है, हाँ हाँ पक्का वादा। अम्मी क्या कहती है, हाँ हाँ पक्का वादा रहा मेरा कि मैं तुमको खिलौने ला कर दूँगी। फिर अम्मी कहती है, चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। और ये अच्छी आदत है कि जैसे ही हम घर पे चले जाएं तो हम क्या करेंगे, अपने जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसको कपड़े पहले साफ कर उतारेंगे, या हाथ पाँव साफ करेंगे, हाथ पाँव धोएंगे, अच्छे से तैयार होके फिर जो है नाश्ता जो हमको करना है, खाना नाश्ता वो हम कर लेंगे। जब अगले रोज़ अमजद क्या करने लगा, स्कूल अम्मी जब उसको स्कूल भेजने लगी तो अम्मी ने उससे कहा कि बेटा मुझे आज एक ज़रूरी काम से क्या करना है, तुम्हारे खाला के घर जाना है, और मैं आऊँगी शाम तक लौट आऊँगी मैं। हाँ हो सकता है मुझे देर भी हो जाए, अगर मुझे देर हो जाए तो तुमने क्या करना बेटा, खाना खा लेना। हाँ, और क्या करना, देखो स्कूल से आते हुए सीधे घर आना, इधर उधर भटकते मत जाना, कि जैसे ही स्कूल छूटती है तो हमारी भी यही आदत होना चाहिए कि जैसे ही स्कूल छूटती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाए, घर पे जाए। उसके बाद घर पे बताकर हमको दोस्त के वगैरह पास जाना है तो हम वहाँ पर चले जाए, दोस्त के पास हम चले जाएँ। फिर अम्मी क्या होती है, चली जाती है। जब अम्मी शाम को लौटती है तो इनके हाथों में एक गमला था। अम्मी जब शाम में वापस लौटी तो अम्मी के हाथ में क्या था, एक गमला था, और उसमें क्या था, मोती का पौधा, जो फूल होता है मोतियों का। इन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद को जैसे अम्मी घर पे पहुँची तो अमजद को पुकारा, बेटा अमजद आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसको लगा कि आज मेरे लिए क्या आए हुए हैं, खिलौने लाए हुए हैं। अमजद अपने कमरे से दौड़ते हुआ आया, देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। बच्चे को जो है माँ क्या करती है, गमला दिखाती है और कहती है कि तुमको किसने दिया है, खाला जान ने दिया है। अब जब अमजद की नज़र जो है गमले पर पड़ती है, गमले को देखता है तो अमजद का जो जोश था, जिस जोश से वो कमरे से दौड़ता हुआ आया था कि मुझे खिलौने मिलेंगे, वो सारा जोश उसका क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्योंकि उसे गमले से कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, मतलब उसको पसंद था ही नहीं गमला, कि गमले से क्या खिलूँगा। तो अमजद क्या कहता है, अम्मी मैं इसका क्या करूँगा, मतलब मैं इससे खेल सकता हूँ क्या, मेरे साथ खेलेगा या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुँह बनाया, ये अच्छा नहीं पौधा, मुझे नहीं चाहिए। तो उसकी माँ क्या कहती है, बेटा ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेगी तब देखना। अमजद की अम्मी बच्चे को समझा रही है कि बेटा ये जो है गमला किसका है, मोतिया पौधे का है, जब इसके ऊपर फूल आएंगे तो सारे घर में खुशबू फैलेगी। अमजद ने कुछ भी बात न कही, यानी बहस न किया, अम्मी से कोई बातचीत नहीं किया, खाना खाया और चुप से सोने चला गया, क्योंकि खामोश हो गया, वो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नाराज़ हो गया था। लेकिन जब एक रोज़ क्या हुआ, जब अमजद सुबह सवेरे नमाज जाकर मस्जिद से जब वो घर वापस आया तो इसे सारे घर में जो है खुशबू महसूस होने लगी, हर जगह से उसको खुशबू आने लगी। वो हैरत से नाक चढ़ा कर क्या करने लगा, खुशबू लेने लगा कि कैसे खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। तो अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी ये कैसी खुशबू है, ने अम्मी से पूछ रहा है, अम्मी जो अपने घर में खुशबू आ रही है ये कहाँ से खुशबू आ रही है। फिर जब उसकी नज़र जो है खिड़की पर पड़ी तो खिड़की में गमला रखा हुआ था, और गमले पर क्या था, गमले के अंदर जो पौधा था उस पौधे पर जो है 4 फूल खिले हुए थे। अब 4 फूल खिले तो जाहिर बात है कि उसकी खुशबू तो महकेगी। वो दौड़ता हुआ लपक कर जल्दी से वो कहाँ गया, गमले के पास गया, और उसने आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेना शुरू करा, गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि एक जो है हमें अंदर एक सुकून महसूस होता है, खुशबू से हमारे अंदर तरोताज़गी पैदा होती है। तो वो भी क्या करने लगा, सांस लेने लगा गहरी गहरी। ऐसा करते देख अम्मी मुस्कुराने लगी। अम्मी क्या करने लगी, मुस्कुराने लगी कि मेरा बेटा जो है गहरी गहरी सांस ले रहा है, यानी वो खुश हो गया है। फिर अम्मी क्या कहती, देखा मैं कहती थी ना कि फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से महक उठेगा। अमजद ने आंखें जब खोली, फिर अमजद ने आंखें खोला, अब उसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। पहले वो मुंह बना के भाग चला गया था, लेकिन अब उसको देखकर क्या होने लगा, उसको खुशी होने लगी। उसकी खुशबू देखकर, उसकी महक देखकर उसको क्या होने लगा, उससे प्यार होने लगा, उसकी आंखों से प्यार झलकने लगा। उसने आहिस्ता से, हौले से नहीं, आहिस्ता से उसने फूलों को क्या करा, छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास,
एक एहसास होता है हमारे लिए। अम्मी ने इस और एक गमला ला दिया, फिर अम्मी ने और एक गमला लाया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। अब उसके अंदर लग गया कि गमले की साफ़ सफाई करना, गमले को जो है देखभाल करना, उसके अंदर उसको पानी डालना, इसकी देखभाल करने में वो लग गया। वो हमेशा गमलों को साफ़ करता, पौधे को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज़ रंग भी दिया। जो गमला होता है उसको उसने सब्ज़ रंग, हरा रंग उसने दे दिया उसमें। उसका ज़्यादा वक्त घर ही पर गुजरने लगा। अब उसका वक्त भी कहाँ गुजरने लगा, घर पे वो बाहर नहीं जाने लगा, क्योंकि पौधे की देखभाल वो करते रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये सबक समझ आया होगा। इसके अगला जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।